अब धर्मेश, आपको क्या लगता है क्रूड प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं नियर टर्म? अगर इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें? देखिए, मेरी अभी भी जो स्टैंड है वो मंदी की रहेगी। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, जब कच्चा तेल 9,000 था, वहां से ऑलमोस्ट 1,500 की गिरावट आपको देखने मिली है। तो फंडामेंटली नो डाउट कहीं भी जुगलबंदी होती है, थोड़ी भी वॉर की सिनारियो होती है, तो मार्केट में एक आपको तेजी देखने मिलती है, बट ये तेजी सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप इसमें रोलिंग करोगे, अगर क्लाइंट रोल भी करना चाहता है, निवेशक वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे के महीने सारे पीछे चल रहे हैं। तो फंडामेंटली स्पेक्युलेटर्स के लिए काफी अच्छा मौका है, उछाले बिकवाली करो। मेरे हिसाब से 7,900 8,000 का स्तर काफी अच्छा स्तर है, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 8,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, फिर से एंटिसिपेट करें कि 7,500 तक के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप सितंबर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बेट करें, क्योंकि वो काफी पीछे चल रहा है, बट फंडामेंटली मार्केट में तेजी आने की गुंजाइश काफी कम है। पॉइंट टेकन। यस, आप लगातार मंदी में रहे हैं, तेजी में भी आप यहाँ पर मंदी में थे और एग्जैक्टली हमने वो होता हुआ देखा भी है। 3 दिन की तेजी के बाद फिर मुनाफा वसूली और अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर बनते हुए देखी। कैसे देखेंगे आप धर्मेश, जब यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर की बात होती है, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट्स में एक मुनाफा वसूली है। 1.5% की गिरावट सोने में, चांदी 2.5% तक गिरी है और सोना ऑलमोस्ट 4,000 तोड़ने की कगार पे। देखिए, फंडामेंटली मैं अभी भी काफी बेरिश हूँ। मुझे लगता है कि ये 2 महीने के अंतराल में आपको और गिरावट देखने मिल सकती है, स्पेशली सोने की बात करें। क्योंकि देखो, अगर आप 10 इयर्स 30 इयर्स ट्रेजरी यील्ड देखे, इक्विटी मार्केट देखे, सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बॉन्ड मार्केट अच्छा चल रहा है। तो फंडामेंटली जो सबसे ज्यादा तेजी 2024-25 में दी थी, वो है सोना। डबल 100% की तेजी दी थी, तो वहां पे मुनाफा वसूली आ रही है। और मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए $3,800 के स्तर और डोमेस्टिक मार्केट में 1,35,000 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। नो डाउट रुपया इसमें थोड़ी सी जुगलबंदी चल रही है, रुपए में वीकनेस आ रही है, तो डोमेस्टिक मार्केट में इतनी गिरावट नहीं आ रही है। बट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मुझे लगता है कि यहाँ से $300 से $400 की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। मैं सलाह दूंगा निवेशकों को कि यहाँ पे बिकवाली करके चले, स्पेशली स्पेक्यूलेटर्स को। बट जो फंडामेंटल बायर्स है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप $3,800 के लेवल्स और डोमेस्टिक मार्केट में 1,35,000 के स्तर आते हैं, तब वहां पे निवेश करना आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी रही चांदी की बात, तो मैं चांदी में ज्यादा बेरिश हूँ सोने से, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड एसेट पिकअप नहीं हो रही है। डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर कंटिन्यूसली टिका हुआ है, और मेरे हिसाब से ये 103 104 की तरफ बढ़ सकता है अगर फंडामेंटली मार्केट में तेजी आए तो चांदी सबसे ज्यादा पिट सकती है, और फिर से चांदी $50 के स्तर आपको दिखा सकती है, जो डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 2 लाख के निचले स्तर आ सकते हैं। तो स्पेक्यूलेटर्स यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। अराउंड $3 से $4 मिनिमम गिरावट है, जो अराउंड $52 से $50, और डोमेस्टिक मार्केट में 2 लाख के टारगेट के लिए आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। ऑल राइट, तो काफी बेरिश हैं आप सोने और चांदी में। सोने में $300 की गिरावट, चांदी $50 तक की गिरावट, वो काफी बेरिश कॉल यहाँ पर है। इतने ही बेरिश क्या धर्मेश आप मेटल्स पे भी हैं? देखिए, मेटल्स की बात करें तो मेरी जो हॉट पिक जो लास्ट टाइम में मैंने कहा था, वो रहेगी। अगर आप देखिए लेड की तरफ, देखिए लेड ने एक की सपोर्ट 200 का स्तर ब्रेक कर दिया है, और अगर आप कंटिन्यूसली देखें तो मार्केट 1 से 2 रुपए की गिरावट एक स्लो एंड स्टेडी पेस पे दे रही है। ये कमोडिटी आउट ऑफ साइट है और आउट ऑफ माइंड है, तो मैं सलाह दूंगा कि ये कमोडिटी पे आप ध्यान रखें। फंडामेंटली इसमें इतनी तेजी है नहीं, ये काफी स्पाइक हो चुका था कमोडिटी, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है अगर आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मेरी इमीडिएट टारगेट इसकी अराउंड 180 की रहेगी। यहाँ पे पोजिशनल बेट आप बना सकते हैं, और एक्सपेक्ट करिए कि 2 से 3, यानी अराउंड 1 से 2 महीने के अंतराल में ये अराउंड 20 से 25 रुपया गिर सकता है। दूसरी मेरी टॉपिक रहेगी कॉपर में। अगर आप देखिए कॉपर की जो वॉलेटिलिटी है, वो 1200 से 1400 का रेंज, इसी दायरे में कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। कोई भी उछाल आता है, फिर से यहाँ से बिकवाली देखने मिल सकती है। जब तक डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर टिका हुआ है और फंडामेंटली मार्केट में आपको यूफोरा यानी इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं बढ़ती दिखती, तो कॉपर एज सच नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कॉपर इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से चलता है। तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि 1280 से 1250 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। वहां पे निवेशक फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट स्पेक्यूलेटर्स यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं, क्योंकि उछाले पे मार्केट में ये टिक नहीं पा रहा। और अगर आप देखिए 1330 1340 पे जाके शार्प करेक्शन देता है, तो ये जैसे 1300 ब्रेक करेगा, आपको ऐसे 30 से 50 रुपए की गिरावट देखने मिल सकती है। तो स्पेक्यूलेटर इसमें हावी होकर मंदी करके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेश, साथ जोड़ने के लिए।